बताया अभी आपको कि प्रतिशत निकालना है। आपको सवाल आ गया 6300 में 6300 का 433.33% निकालना है, 433.33%। ठीक है, तो 400% हमने इसका 433 को 400% बगल में कर दिया और प्लस 33.33% ये अलग कर दिया। तो 400 को हम एक को 100 मानते हैं, इसलिए 400 को हम 4 मान लिए और 4 3 12 13 और 13/3 कर दिया। ठीक, तो 63 से गुणे 13/3 मैंने इस सवाल को जटिलता से आसान कर दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कमेंट में आप फटाफट बताइए। चलिए हम बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत जो परसेंटेज बोला जाता है, ठीक, परसेंटेज में जो प्रतिशत होता है वो किसी भी संख्या को उसके भाग से प्रदर्शित करता है। जैसे कह दें एक की जो वैल्यू होती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको अंश बटे हर, यानी जो ऊपर लिखा होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे जो लिखा होता है उसे हर कहते हैं। तो अंश बटे हर के रूप में जो भी लिखा होता है, ठीक, तो उसके ऊपर वाले की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 1 की वैल्यू 100 के बराबर हम मानते हैं। ठीक, परसेंटेज की यहाँ बात आती है, अगर अंश में है 1 तो उसकी वैल्यू 100 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ सूत्रों के अनुसार पे, तो ये 1 से 30 तक आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है परसेंटेज। ठीक, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आपको हम 16 ही बता रहे हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2। ठीक, तो 1 की वैल्यू जब हमने 100 समझ ली तो उसका 2 में 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा। तो जो 1/2 है उसकी जो वैल्यू है वो 50 के बराबर है, 50% आता है। ठीक, उसी तरह 1/3 जो लिखा हुआ है, इसका जो वैल्यू होता है 33 सही 1/3, यानी इसको हम 33.3333 करके लिख सकते हैं, पर मोस्टली हम 2 ही 3 लेते हैं। ठीक है, और जब 1/4 की बात आती है तो 1/4 बराबर 25%, यानी कि 100 में से 4 का भाग देना हो जाता है, सीधी सी बात। ठीक, तो उसकी जो वैल्यू आती है 25% आती है। 1/5 यानी 100 में से 5 को भाग देंगे तो 20% आएगी। उसी तरह से ये वैल्यू 100 के बराबर है, इसलिए 5 से हमने भाग दिया तो 20% आया। तो 1/5 की वैल्यू जो होती है वो 20% ही होती है। ये एक तरह से समझ लीजिए एक फार्मूला है, एक सूत्र है जो अपने को पता होना चाहिए। तो इसको हम जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उन्हें सॉल्व करने में आसानी होती है अगर याद रहता है। तो हम निकालने का तरीका भी बता दे रहे हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं। 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7, या इसको हम 14.28% भी लिख सकते हैं। 1/8 बराबर 12 सही 1/2 या 12.5% आ जाएगा। 1/9 बराबर 11 सही 1/9 या 11.11% आ जाएगा। 1/10 बराबर 10%। ठीक, और 1/11 बराबर 9 सही 1/11 या 9.09% आ जाता है। 1/12 बराबर 8 सही 1/3 या 8.33% आ जाता है। 1/13 बराबर 7 सही 9/13 या 7.69% आ जाएगा। 1/14 बराबर 7 सही 1/7 या 7.14% आता है। 1/15 बराबर 6 सही 2/3 या 6.66% आ जाता है। 1/16 बराबर 6 सही 1/4 या 6.25% आता है। 1/20 बराबर 5%। ये हमको मोस्टली 16 तक ही पता होना चाहिए और ये याद होना चाहिए, पर 20 का भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, इसलिए 20 का याद रखिए। वैसे अगर याद आप कर सकते हैं तो 1 से लेके 1/25 तक आपको याद होना चाहिए, जिससे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करने में इसके जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो समझ लीजिए कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको हम आसान तरीका बता दिए हैं, आसान से समझने के लिए है। आप ये सूत्र अगर आपको पता है, ये फार्मूला आपको पता है, तो आपको क्वेश्चंस हल करने में बड़ी आसानी हो जाए। चलिए हम देख लेते हैं कि अगर सवाल आते हैं तो इसमें कैसे आते हैं और किसके अनुसार आते हैं। तो चलिए ये आप रफ में नोट कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं इन तीनों सवालों को। 3 सवाल हमने दिए हैं, बहुत ही आसान सवाल दिए हैं, जो हमने आपको अभी समझाया उसी के अनुरूप है।
चलिए, अगर आपको एक सवाल दिया जाता है, पहला सवाल 6600 का 6600 का 16.66% निकालिए। सीधा सा ये सवाल में आ जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कोई भी तो उसका आंसर देना है। ठीक है, तो अपने को जो पता हो तो हम निकाल सकते हैं। या कि दे दिया 7200 का 12 सही 1/2% निकालिए। अगर अपने को पता है इनकी वैल्यू तो तुरंत हम निकाल सकते हैं। 8100 का 11.11% निकालिए। या दे दिया और भी किसी भी तरह से, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 6600 का 16.66% निकालना है, तो अपने को पता होना चाहिए 16.66 किसका है। अगर अपने को पता है तो जो आपने अभी रफ में लिखा वो आपको पता होना चाहिए कि 1.6 1/6 सॉरी 1/6 आना चाहिए। तो ये लिख दे या ये लिख दे, दो में से कोई भी लिख दे। अगर सवाल में ये लिखता है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर ये लिखता है तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। और डायरेक्ट अगर हल करते हैं तो आंसर में, इसके उत्तर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, गलत आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 6600 का 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 1100। ठीक है, इसका डिवाइड कर देते हैं 1/6 से, तो आ जाता है 1100। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से ये 7200 का 12 सही 1/2% निकालिए। तो ये जो हमने वैल्यू दिखाई थी वो है 1/8। ठीक है, तो अगर अपने को पता है वैल्यू तो हम तुरंत ही इसको लिख के काट सकते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 900। ठीक, अब 8100 का 11.11%, तो ये होती है वैल्यू 1/9। ठीक, अब अगर अपने को पता है तो हम तुरंत ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये भी हो जाएगी आंसर। इन तीनों के आंसर यही होंगे। तो ऐसे ही सवाल थोड़े और जटिल में पूछेगा, वो भी हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये आसान सवालों को जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से पूछ सकता है। और ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देंगे उन सब में ये चीजें, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको ये चीजें प्रतिशत वाले बहुत ही आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। क्या अपने को जानना है 16 सही 2/3 बराबर 1/6। ये कैसे आता है? अभी हमने आपको बताया ना, 1/6 की जो वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3 होती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो है क्या सही है, इसके बराबर आता है या नहीं, इसकी वैल्यू ये है। तो उसी तरह 1/2 का भी पता करेंगे। 1/2 बराबर जैसे हमने बताया था कि होता है 50%। तो 50% का 1/2 हम कैसे लिख सकते हैं कि 100 का आधा है, इसलिए 1/2 लिख सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है अपने को कि इस संख्या का गुणा हर के साथ, और जो आता है उसको अंश को जोड़ देते हैं उसमें। ठीक, तो 16 या 48 प्लस 2 बराबर 50/3। ठीक है, 50/3 को हम 100/6 लिख सकते हैं। ठीक, और 100 की जो 1 की जो वैल्यू है, 1 की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर होती है। तो जो 100 है उसको हम 1 लिख सकते हैं /6। ठीक, तो 1/6 आ गया। ठीक, तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं कि 100/6 है, क्या ये इतना आता है या नहीं आता है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि भाग कैसे दिया जाता है। तो भाग ये बीच में 100 और 6 से भाग दिया जाता है। तो 6 एकम 6, 4 शून्य 6 36 बटे 4, ये शून्य। ठीक है, तो ये आ गया 16 सही
4/6 जो ये शेष फल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे हम भागफल देते हैं वो नीचे रहता है। ठीक है, 16 सही 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3। अब आप देख लीजिए ये जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ रही है, तो अपने को जो 100/6 है उसकी जो वैल्यू होती है ये होती है, और 1/6 को हम लिख सकते हैं 100/6 के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि 1 की जो वैल्यू होती है वो 100 के बराबर होती है और 100 को हम 1 लिख सकते हैं। तो ये रही बात। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि ये हल करना है। ठीक, अब एक सवाल के थ्रू हम समझते हैं कि 16 सही 2/3 दे दिया कि 44400 यानी 44400 का 16 सही 2/3% निकालिए। ठीक, ये एक सवाल दे दिया आपको, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा अपने को पता है कि इसका वैल्यू 1/6 होता है, तो सीधे से हम इसमें 6 रख देते हैं। एक इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने बता चुका कैसे सॉल्व करते हैं। 16 × 48 तो 50/3, तो 100/6, 100/6 को हम 1/6 लिख सकते हैं कि सीधे से बटे में 6 आ जाएगा। भाग देंगे तो सीधे सा 6 से भाग दे दिया। ठीक, तो 6 से भाग दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 7400। भाग देके देख लीजिए आप। ठीक, इससे ये कट गया, ये कट गया, गुणे 1, तो ये आ गया आंसर इसका। अगर अपने को पता है कि क्या आंसर होगा तो बड़े आसान से हम लोग हल कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए इसी की जगह पे, ठीक है, क्या दे दिया 116, तब हम क्या करेंगे, तब इसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक, तो अब एक चीज और समझ लीजिए आप कि 116 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16% बटे 2/3 लिख सकते हैं हम बड़े आसानी से। ठीक, और हम ये जानते हैं कि 100 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 इसकी वैल्यू होती है। ठीक ना, तो ये 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक, ये 1/6 जो आता था इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 1 + 1/6 बराबर 6 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा आपको पता होगा कि 6 से भाग देने पे 7400 आता है। ठीक, तो 7400 × 7 बराबर 59800 इसका आंसर आ जाएगा। जब हम यहाँ पे 116 रख देंगे तब की बात, और नहीं 7400 में। एक किसी भी आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको सवाल मिल जाता है कि 6300 का 433.33% निकालिए, इसका इतने प्रतिशत निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि आपने ये पूरा वीडियो अगर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। तो चलिए 433 को हम लिख सकते हैं 400% प्लस 33.33%। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है तो हम 100% बराबर 1 बराबर 100% होता है। ठीक, तो 400 बराबर 4% हो जाएगा, प्लस 33.33% मतलब 1/3 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, जब हम इसको इतना लिख लिए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो 4 × 12 = 13/3, तो 6300 × 13/3। ठीक, अब ये 3 से ये कट गया तो हो गया 21। ठीक, तो 2100 × 13 बराबर क्या आएगा बताइए।
अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 27,300, ठीक है। ठीक, अब ये जो है वो आंसर आ गया। आपको विकल्प में चार्ट तो दिया हुआ है, सेकंडों में आपने चुटकियों में हल कर लिया तो आपको पता हो गया। नहीं तो ये सवाल देखते ही आदमी के माथा गायब। इसलिए बहुत ही आसान सवाल है, पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि प्रतिशत निकालना कितना आसान है। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, कोई भी जानकारी कोई भी समस्या आपको वहां पे सोल्यूशन मिलेगा। और भी अगर वीडियो चाहते हैं इसी टाइप तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।